हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को। देखो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल आप डिसाइड करो कि आप इसी साल के दूसरे महीने में, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, जो भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो आप अपना गोल डिसाइड करो कि कब तक आपको 1 साल 2 साल 3 साल, मैक्सिमम 3 साल तक आपको डिसाइड करके चलना है कि इस साल के अंदर आपको जॉब लेनी है। इस चक्कर में आपको पूरा फंसना नहीं है, लेकिन अगर आप फंस गए एक बार तो आपकी पूरी उम्र चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 10-10 साल चली जाती है लोगों को तैयारी करने में। तो अपना टाइम को यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम इज मनी। आपका टाइम ही पैसा है। ठीक है, और जब तक आप इस तरीके से तैयारी करते चलोगे तो आपका एक बार टाइम चला गया ना, फिर वापस नहीं आएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल, बस इन 3 सालों में ही आपको अपना करियर बनाना है। अपने माँ बाप के लिए कुछ इस तरीके से करना है कि आप खुद के पैरों पे खड़े हो और उनको भी अच्छी लाइफ दे सको। ठीक है, तो डिसाइड करो आज से ही, क्योंकि नई साल और नए त्योहार आते रहेंगे, लेकिन आपके लिए नया त्योहार और नई साल तभी होगी जब आप सिलेक्शन लोगे और अपने माँ बाप को अच्छे तरीके से उनके अच्छी लाइफ प्रोवाइड करोगे। ठीक है, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करोगे तभी सही ही आपकी नई साल स्टार्ट होगी। बाकी यहाँ से बिल्कुल हम जो पहले पढ़ रहे थे वही चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। जो एसएससी जीडी के लिए मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा था फ्री बैच की, वो चीज़ें आपकी चलने वाली हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 300 के करीब कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर उनमें रिपीटेड सवाल मिलते हैं, वही सेम सेम टाइप के मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1-2 क्लासेस में जितने भी अलग अलग टाइप के सवाल हैं उनको कर लेंगे, बजाय टाइम वेस्ट करने के, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। बस ये एक महीना बचा है, जनवरी का महीना बचा है, और फरवरी के एंड या मिड में तो आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल आपको इस मंथ में आपको जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सको वो रिवाइज करना है। और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, साथ में आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो कंसेप्ट का भी आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो हम पूरे क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे, अगर एक महीना ही बचा है, देखो इसमें तो नहीं हो पाएगा पूरे। जब हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे तब टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनको एक बार लिख देंगे और पूरा का पूरा सोल्व कर लेंगे उनको। रिपीटेड सवाल हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आज की क्लास में उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, उससे आगे के 25 सवाल मैंने आपको बताए थे, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और जो नया साल का ऑफर है, अभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो नोट्स के लिए नई साल का ऑफर है 449 में आपको कंप्लीट रीजनिंग। ये जो भी नोट्स हैं ये एसएससी के एग्जामिनेशन के हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम आते हैं उन सभी एग्जाम के हैं। एसएससी जीडी के लिए आप सेपरेट ले सकते हो, जैसे कंप्लीट अर्थमेटिक का है और उसमें रीजनिंग का है, कुछ इंग्लिश ग्रामर्स के रूल है, तो वो नोट्स हैं यहाँ पे। तो कंप्लीट अर्थमेटिक मिलेगी आपको, इसमें साथ में ग्रामर्स रूल मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ग्रामर्स के वो सभी रूल इसमें होंगे। क्योंकि रिवीजन नोट्स जो यहाँ पे मैथ के होंगे, और मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के होंगे। आपके एसएससी जीडी में एडवांस मैथ नहीं आती है, केवल एक मेंसुरेशन टॉपिक आता है एडवांस का। ठीक है, बाकी जो एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीयू होगा, उसमें कंप्लीट आता है। तो एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए क्विक रिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में अगर कैलकुलेशन, अगर उन स्टूडेंट्स की जिनकी कैलकुलेशन स्पीड कम है, उनको मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में इस तरीके से अगर दिक्कत होती है, तो ये कैलकुलेशन पीडीएफ आपकी हेल्प करेगी। साथ में यहाँ से कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी, और इनमें आपको कंप्लीट कंसेप्ट, उनके टाइप वाइज क्वेश्चन और मल्टीपल अप्रोच से उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको 449 में मिल जाएगी। और लेना कैसे है, इन नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और यहाँ पे आप मैसेज करके यहाँ पे जानकारी ले सकते हो। ठीक है, और परचेज कर सकते हो। अगर इन पे व्हाट्सअप नहीं करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। क्योंकि कई स्टूडेंट जैसे गर्ल्स होते हैं तो वो व्हाट्सअप करना थोड़ा सा सिक्योर नहीं समझती हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दी है, वहां जाके आप परचेज कर सकते हो, आपको ऑटोमेटिक आपकी ईमेल पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 26 नंबर का। 25 नंबर तक मैं कंप्लीट करवा चुका था, और इससे पहले मैंने डिस्काउंट का टॉपिक पढ़ाया था, और वही चीजें यहाँ पे चलेगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों क्या है, इंटरलिंक यहाँ से टॉपिक है, दोनों लिंक टॉपिक है। अगर आपने डिस्काउंट सीखा है तो वो भी आपके प्रॉफिट में काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका आज की क्लास का है, और जो कि है आपका होलसेलर रेट का और डिसऑनेस्ट सेलर से रिलेटेड है। देखो क्या पूछा गया है आपसे, कि एक थोक व्यापारी के पास 1000 ग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 6% के प्रॉफिट पे और दूसरा जो शेष भाग है वो 12% के प्रॉफिट पे बेचता है। उसका कुल प्रॉफिट मिलाकर उसको होता है 10% का। क्लियर है, 6% पे बेची गई मात्रा आपको बतानी है, कि दो पार्ट में किया गया है। 1000 ग्राम टोटल उसके पास थे, इसमें से कुछ भाग है वो 6% के प्रॉफिट पे बेचता है, और जो बाकी का भाग है वो 12% के प्रॉफिट पे बेचता है।
ठीक है। और उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो होता है 10% का। आपसे पूछी गई है कि 6% पे जो मात्रा बेची गई है वो आपको बताना है कितनी क्वांटिटी यहाँ पे बेची गई थी। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे दो पार्ट मिल गए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ओवरऑल पार्ट, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, यानी ये सवाल किसका है, एलिगेशन का है। ठीक है। इसमें हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। और एलिगेशन टॉपिक ऐसा टॉपिक है अर्थमेटिक का, आप चाहे कोई सा भी टॉपिक हो उसमें ये टॉपिक है, ये जरूर आएगा, ये मेथड जरूर आएगा। चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लो, परसेंटेज पढ़ लो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, कोई सा भी टॉपिक हो, ठीक है, सब में एलिगेशन मेथड आता है, इसका यूज करते हैं। तो यहां से देखो एलिगेशन क्या लगाएंगे, पहला पार्ट यहाँ पे बोल दिया कि 6% का प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरा जो शेष भाग है उसको 12% के प्रॉफिट पे बेचता है। दोनों प्रॉफिट में है तो दोनों को प्लस में लिखेंगे। ओवरऑल है उसको बीच में लिखते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना परसेंट होता है, आप बोलोगे 10% होता है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप है आपके पास, जो बड़ी संख्या है उसमें से घटाते हैं, तो 12 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा। इसी तरीके से 10 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। और ये रेशियो है उनकी क्वांटिटी का रेशियो होगा, जो दोनों में बांटा गया है उनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ से, आप बोलोगे 1:2 आ गया, ये रेशियो आ गया उनकी क्वांटिटी का। तो टोटल कितने थे, यहाँ से 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम को 1:2 में बांटा गया और पूछा किसका है, 6% वाले का पूछा है। तो 1:2 में बांटोगे तो कितना आएगा, देखो टोटल के नीचे टोटल, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 3 और इंटू 1, तो 1000/3 का मतलब कितना हो गया, आप बोलोगे 333.333। यही हो गया क्या, कैसे, देखो ये 1000 ग्राम है और टोटल के नीचे टोटल बांटोगे, 1:2 में बांटना है तो 3, और किसकी वैल्यू निकालनी है, 6% वाले की। तो 6% वाले की पूछा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि 12% की बताइए आप, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो जो आंसर हो जाता है ना 2 का, कि अगर 12% का पूछा होता तो ये हो जाता, और यहाँ पे 6% का पूछा है तो क्या होगा, यहाँ पे 333.3331। ठीक है, इतना ग्राम होगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए आपको एलिगेशन लगाना है, और एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई स्टूडेंट है कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एलिगेशन टॉपिक है वो कहाँ पे यूज होता है, तो ये सभी टॉपिक में आपका यूज होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, बहुत अच्छा मेथड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, बलविंदर है वो सीसीटीवी कैमरे की बिक्री पर पहले 9% और 4% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। ठीक है, एक देता है 9% की, दूसरी 4% की, और फिर वह 268 रुपए की नगद छूट भी दे देता है, केस डिस्काउंट भी दे देता है। पहले तो ये देता है सक्सेसिव देता है 9% और 8% 4% की, फिर इसके बाद में जो भी आता है उसमें 268 रुपए का और डिस्काउंट कर देता है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य है वो 5000 रुपए है, तो किसी ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंतिम मूल्य क्या होगा। इसका मार्क प्राइस दे दिया और पूछा क्या है आपसे, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो जब सेलिंग प्राइस पूछा है तो कैसे निकालोगे, एक लाइन में आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे मार्क प्राइस दे रखा है कितना, 5000 रुपए। ठीक है, तो यहां से आपको 5000 रुपए दे रखा है मार्क प्राइस, ये 5000 है। इस पे सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, तो सक्सेसिव को कैसे लिखते हैं, 9%। देखो 9% की फ्रैक्शन तो होती नहीं है, 100/9 ही होगा। यानी आप क्या बोल दोगे कि 100 रुपए मार्क प्राइस था, तो उस पर 9 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, यानी 91 रुपए में बेचेगा, इतने में मिलेगा उसको। दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है 4% का। 4% का मतलब 1/25, 1/25 का मतलब 25 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 24 रुपए में बेचा जाएगा। क्लियर है यहाँ से। अब इसमें डिस्काउंट कितना किया गया, 268 रुपए का और डिस्काउंट दे दिया गया, तो ये तो बाद में आगे सक्सेसिव के बाद में, इसमें से 268 रुपए और कम कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है और इसका आंसर आ जाएगा। देखो यहां से सोल्व करते हैं, तो यहां से सोल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 25 से काटोगे 2 बार चला गया, 25×2 50। ठीक है, यहां से 2 इंटू, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब कितना बनेगा, ये बनेगा 2 और 182 बन गया, 182 बन गया। अब 24 से मल्टीप्लाई करना है, 24 की तो इतनी टेबल आती नहीं है। अब क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो, आप कर दो कि 6 × 4, इस तरीके से लिख दूं, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 दूनी 12, 1 8 6 48 और 1 49, 4 6 और 4 10, ये बन गया। इसको 4 से और मल्टीप्लाई कराना है, तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36 और यहाँ से 4, ये बनेगा। और इसमें से आप घटा दोगे 268, तो बताइए यहाँ से कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 4100 रुपये। तो ये आ जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका।
क्लियर है यहाँ से? तो बस आपको एक लाइन में लिखना है कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है। पूरी जो लैंग्वेज दे रखी है उसको एक लाइन में डिफाइन कर दो और फिर इसके बाद में सोल्व करना है। यही आपकी एग्जाम अप्रोच रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से आपसे बोला है कि एक अलमारी है वो 15,500 रुपए में खरीदी गई थी और इस पे 260 रुपए का खर्चा लग गया ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, जब वो घर लेके आया तब उसको खर्चा लग गया 260 रुपए का किराया लग गया। अगर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? ये सवाल लास्ट क्लास में भी आया था। क्या करना है, देखो इतने रुपए में उसने खरीदा, इतने रुपए उसका ट्रांसपोर्टेशन में लग गया, तो कितना हो गया? 15,760 रुपए हो गया क्या? तो इसका रियल कॉस्ट हो गया जो घर पे आके पड़ा है 15,760 रुपए हो गया। यही हुआ, ये रियल कॉस्ट प्राइस हो गया उसका। अब इस पे कमाना है 20% का प्रॉफिट। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब 20% का मतलब 1/5 फ्रैक्शन मैंने आपको बता दी है। 5 रुपए यानी 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा तो 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचेगा, तो ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। इतने रुपए में बेचेगा वो, तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो देखो यहाँ से सोल्व करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 5 या 15, 1 पचम 25 और 5 दूनी 10। 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा। एक ही ऑप्शन आपका है जिसका यूनिट डिजिट 2 है। पूरा कंप्लीट नहीं सोल्व करना। यूनिट डिजिट आपको दिख गया 2 है, एक ही ऑप्शन आपका दिख रहा है जिसका यूनिट डिजिट है 2 है। तो इस तरीके से आपको टाइम बचाना है। एग्जाम में अगर आपको यूनिट डिजिट देखो अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पे, तो आपको पहला काम यूनिट डिजिट का ही करना है। पूरा यहाँ पे सोल्व नहीं करना आपको, क्योंकि इसमें आपके लग जाएंगे 5 से 10 सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसमें आपकी स्पीड भी ज्यादा है, 3 सेकंड भी लगा रहे हो तो 3 सेकंड भी आपके वेस्ट ही होंगे। ठीक है, और वहां पे आपको जब एग्जाम दोगे तो टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट और टाइप वाइज क्वेश्चन सारे कुछ आते हैं, सब कुछ क्लियर है उनका, लेकिन वहां पे खेल किसका है? टाइम का खेल है। ठीक है, जो जितना जल्दी कर पाएगा उसको उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा, जो चीज उसको नहीं आती है उसमें। ठीक है, तो उसमें ज्यादा जब टाइम लगाएगा तो वो चीज अच्छी तरीके से रिकॉल कर पाएगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका नंबर भी इंक्रीज होंगे। तो कोशिश करना है आपको अपनी स्पीड बढ़ाने पे, और ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देने हैं, क्योंकि अब आपके पास 1 महीना बचा है। ठीक है, मान लेते हैं अपन 1 महीना ही बचा है पूरा पूरा। तो इस 1 महीने में आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देना है ताकि आपकी स्पीड बन सके, और जो वहां पे आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगे। जब आप एग्जाम में जाओ तब आपको उसी तरीके से लगे जब हम टेस्ट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप सप्ताह में 2 से 3 टेस्ट तो आपको देना ही है, चाहे आप कोई भी किसी भी कंडीशन में हो, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, स्पीड आपको बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से आपसे बोला है कि रमेश को 800 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 2 ऑफर मिलते हैं। 800 रुपए क्या है? मार्क प्राइस है। इस पे 2 ऑफर मिलते हैं। पहला ऑफर या तो बोला जाता है कि 20% के प्रॉफिट पर 2 क्रमिक छूट ले सकता है। ठीक है, वह है या तो 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट ले सकता है, या फिर 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट ले सकता है। या तो 20% की 2 डिस्काउंट ले सकता है सक्सेसिव, या फिर बोला जाएगा या वो ले सकता है 30% और 10% की सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, यदि रमेश ने 72 ऑफर वाली योजना को चुना तो उसने अन्य योजना के मुकाबले कितनी अधिक बचत की होती? अब ये सवाल पूरा का पूरा डिस्काउंट का है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है? इसको लैंग्वेज में बना दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? आपसे 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, या तो 20% और 20% की 2 क्रमिक डिस्काउंट। आपसे क्या बोला गया है? पहला देखो यहां से बोला है कि 20% और 20%, और जब मैंने डिस्काउंट पढ़ाया था तब ये टाइप आया था और पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इस टाइप का। या तो वो 20% और 20% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले सकता है, या फिर वो ले सकता है 30% और 10% की। ये 2 डिस्काउंट आपके पास 2 चॉइस है, या तो ये ऑफर आप ले लीजिए या फिर ये ऑफर ले लीजिए। अब जो रमेश ने कौन सा ऑफर लिया? बेस्ट ऑफर। अब इसने नहीं बताया कौन सा बेस्ट है, ये मैंने आपको निकालना बताया था, या आप खुद देखोगे कि यहाँ पे बेस्ट कौन सा ऑफर है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे बेस्ट ऑफर कौन सा है। ठीक है, और वो उसने चूज किया है और बोला है कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ। अगर उसने 72 चुना है, यानी इनके बीच में आपको गैप पूछा है। जैसे मान लीजिए ये 72 है, ठीक है, तो इसमें कितना 72 है, यानी इसका डिफरेंस ही पूछा। अगर ये 72 है तो इससे कितना डिफरेंस है, यही तो पूछा। यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा वो आपसे पूछा है, वही क्या होगी? इसकी बचत होगी ज्यादा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है पहले ही कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये होती है ओवरऑल नेट इफेक्ट निकालने की। नेट उसको कितना डिस्काउंट मिला उसके निकालने के। तो यहां से फॉर्मूले से देखो करोगे 20 20 40, 40 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, यानी 4 घटा दोगे, तो इसमें तो कितना परसेंट मिलेगा उसको? 36% का डिस्काउंट मिलेगा।
ओवरऑल इतना परसेंट मिलेगा, 2 सक्सेसिव है ना। और ये पूरा मैंने कंप्लीट कंसेप्ट के साथ में बताया आपको डिस्काउंट में। तो अगर कोई नया स्टूडेंट आज की क्लास देख रहा है, सबसे पहले आप लास्ट की 2 क्लासेस देख लीजिए ताकि आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। दूसरा ऑफर देखो ये दे रखा है कि 30% और 10% का सक्सेसिव बोला है। तो इसमें भी क्या लगा हुआ देखो, 30 प्लस 10 40% तो इसमें भी है, 40% इसमें भी था। इसमें कितना कम होगा देखो, 40 माइनस 30 इंटू 10 करोगे 300 डिवाइडेड बाई 100 यानी 3, यानी इसमें डिफरेंस आ गया आपका 37% का। ये हो गया ओवरऑल डिस्काउंट। अब इसमें कितना गेप है, आप बोलोगे 1% का। ये 1% का गेप है, यानी आप डायरेक्ट बोल दोगे मार्क प्राइस का 1% क्या होगा, उसका बचत होगी ज्यादा इसके मुकाबले। तो यहां पे बेस्ट कौन सी, अगर बेस्ट पूछा होता तो आप ये बता देते ये बेस्ट होगी। अगर ये बेस्ट है तो इससे कितने ज्यादा है, आप बोलोगे 1% ज्यादा है। तो आपसे तो रियल वैल्यू पूछी है, 1% किसका, मार्क प्राइस का। तो 800 का 1% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 रुपए। ये हो गया, क्लियर है यहां से। बिल्कुल सिंपल सवाल है, डिस्काउंट का ही है, सक्सेसिव का ही है, और इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। 1920 रुपए में बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित लाभ है, लाभ का जो परसेंट है वो 1280 में इसी वस्तु को बेचे जाने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पुराना सवाल है ये लगभग जब सीजीएल में 2017 या 2018 में इस टाइप के सवाल पूछे गए थे, उसके बाद में कहीं सवाल पूछे नहीं गए, और ये सवाल पूछा गया एसएससी जीडी 2022 में। ठीक है, तो पिछले सवाल रिपीट होते हैं, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो किसी अदर क्वेश्चन की या एडवांस क्वेश्चन की मत करना। आप क्या करना है, आपको 5 साल की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुकलेट लेनी है, और उसके जितने भी क्वेश्चन है उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप निकाल सको उतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है। उसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और उसी से आपकी तैयारी होगी। ठीक है, और वही सवाल देखो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखो क्या बोला है, 1920 रुपए में जब बेचा गया उसको, तो जो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट का जो परसेंट है वो 1280 रुपए में जब बेचा गया उसी वस्तु को, तो उस पर जो हानि हुई ना उसके बराबर है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक तरीका तो यहां से डायरेक्ट हम बोल दें कि जब उसको 1920 रुपए में बेचा गया, ये मान लेते हैं कुछ सीपी था यहाँ पे बीच में, इसको प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे, तो 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। कितने का हो गया, 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया इस सीपी का, इस सीपी का ही होगा, वो 80 रुपए हो गया। तो इसको 1900 रुपए में बेचा, 1920 रुपए में बेचा गया तो 8% का प्रॉफिट हुआ। जब इसी को 1280 रुपए में बेचा गया तो इसको लॉस हुआ, और कितना, वही सेम लॉस हुआ 80 रुपए का। उतना ही बोला है कि हानि के प्रतिशत के बराबर, ये इसमें प्रतिशत है, मैंने इसमें मान लिया कि 1% का ही। देखो यहाँ पे सीपी का निकालेंगे परसेंट, वही क्या आएगा यहाँ पे, 100 हो जाएगा, वो मैंने मान लिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ से सीपी से 1920 रुपए में बेचा गया तो ये प्रॉफिट हो गया, और यही प्रॉफिट इस लॉस के बराबर है, यानी 80 रुपए के बराबर है। और इन दोनों के बीच में गैप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो 1280 से पहले सीपी पे गया है, फिर सीपी से बढ़ा के इतना गया है, तो गैप कितना हो गया 2x का। यहाँ पे 2x का हो गया इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना गैप है, आप बोलोगे 1280 से 1920, तो यहाँ पे आपके पास लगभग हो गया 40, तो 1 हो गया यानी 1300, और 13 और 700। ठीक है, तो 740 रुपए का हो गया। तो यहां से मुझे बताइए अक्स रुपए, अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, ये तो इतने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है, इतने ही रुपए का उसको लॉस हुआ है। तो क्या यहां से सीपी निकाल सकते हो आप, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस क्या आएगी यहां से, देखो 1920 में से या तो इस प्रॉफिट को घटा दे 370 को, तब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। या फिर कैसे निकाल सकते हो कि 1280 रुपए में आप 370 रुपए को जो लॉस हुआ है उसको जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। मैं निकाल लेता हूँ, 1920 रुपए में से 370 घटाना है, या फिर 1280 में 70 जोड़ देंगे। देखो 70 जोड़ेंगे तो 1350 हो गया, और 1650 रुपए इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। ये हो गया सीपी। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, 25% का अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो अब जब आपके पास सीपी आ गया यानी कॉस्ट प्राइस आ गया, तो क्या यहां से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी कि 1650 रुपए को 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 5 रुपए में बेचेगा। ये हो गया, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो कितना आना चाहिए यहां से, 4 से काटेंगे तो 4 से तो जाएगा क्या, ये कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पे। एक बार कैलकुलेशन को आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि 1280 है
और 1920 है, इनके बीच में जब आप डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? यहाँ से आप बोलोगे 40 तो एक हो गया 1300, और 13 के बाद में 600, यहाँ पे 640 होना चाहिए। ये हो गया 640, 740 नहीं होगा, 640 होगा। तो जैसे 640 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 320 रुपए। ठीक है, ये हो गया 320 रुपए। यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1920 में से 320 घटाओगे 1600 होगा, या फिर 1280 में 320 जोड़ दो तब भी कितना होगा? 1600 ही होगा। और यहां से जब सोल्व करोगे सेलिंग प्राइस निकालनी है, यानी 1600 का 25% पे प्रॉफिट पे बेचना है, यानी 4 से 5 रुपए में बेचेगा। सोल्व कर सकते हो यहां से, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, यानी कितने में बेचेगा वो बेचेगा 2000 रुपए में। तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 2000 रुपए में बेचना होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करें, इसमें मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शायद ये बीच में आ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने आपको अक्स मान के बताया, लेकिन अगर हम लैंग्वेज बेस्ड चले, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग चले, तब कैसे करेंगे? बोला क्या है कि जब 1920 रुपए में उसको बेचा गया, तो उस वस्तु पर अर्जित जो लाभ है, ठीक है, इस पे जो प्रॉफिट हुआ है वही सेम प्रॉफिट परसेंट बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना पड़ेगा। ये तो क्लियर है यहाँ से। तो यहां से ये बोला है, तो यहां पे हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस पे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, 1920 में बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित जो लाभ है वो 1280 में इसी वस्तु को बेचे जाने पर हानि के प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने परसेंट पे बेचा जाना चाहिए? अब कॉस्ट प्राइस का हमें नहीं पता, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, कुछ भी आप अक्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मैं कॉस्ट प्राइस ही लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि जब 1920 रुपए में बेचेगा तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट तो आप क्या बोलोगे कि यहां से निकालने की सेलिंग प्राइस है 1950, सॉरी 1920 है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। इसमें से कॉस्ट प्राइस घटाओगे, मान लेता है, ठीक है, अक्स मान के कर लेते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो गए। तो ये 1920 माइनस अक्स क्या हो गया? इसका प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्या ये होगा क्या प्रॉफिट परसेंट? आप बोलोगे ये प्रॉफिट परसेंट होगा। क्लियर है यहाँ से? भाई 1920 सेलिंग प्राइस है, इसमें से अक्स घटाओगे कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट। और ये बराबर है लॉस परसेंट के। तो लॉस परसेंट कैसे निकालोगे? लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? ज्यादा कौन सा होगा? ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस। भाई कोई भी चीज होगी, जैसे मान लीजिए 50 रुपए की है, तो लॉस कब होगा? जब 50 रुपए से कम में बेचेगा। तो जैसे 45 रुपए में बेचेगा तभी तो लॉस होगा। और लॉस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये तो करते हैं। तो हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं। तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस कितने का नुकसान हुआ, कितने में बेचा गया है? 1280 रुपए में बेचा गया है, तो 1280 रुपए में बेचा गया है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये हो गया आपका लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट है वही बराबर है लॉस परसेंट के। अब इसको सोल्व करोगे और यहां पे सोल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा अक्स सीपी। ठीक है, तो यहां से सोल्व करेंगे, देखो 0 से, ये तो यहां से चला गया 100 से, अक्स से ये अक्स चला गया। अब यहां से सोल्व करोगे जैसे ही, तो यहां पे जैसे देखो अक्स उधर चला जाएगा, तो ये बन गया 2x पॉजिटिव में, और जब ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1920 और 1280, ये जुड़ के हो जाएंगे आपके पास 2000, 3000 और 3200। क्या यही बनेंगे यहाँ से? और अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1600 रुपए। क्या हमारे यही तो आई थी अक्स की वैल्यू? यहाँ पे सीपी कितना आया था? 1600 रुपए, और यहाँ पे भी कितना आया है? 1600 रुपए। और क्या यहाँ से सेलिंग प्राइस जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1600 का 4 से 5 रुपए में बेचना है, यानी 2000 रुपए में उसको बेचना होगा। ये होगा आपका। क्लियर है यहाँ से? पहला तरीका बिल्कुल इसी तरीके से। अगर इसमें देखो यहाँ पे यही सेम सवाल जब 2018 में पूछा गया था तो परसेंटेज नहीं दे रखा था। वो बोला गया था कि वो जब 1920 में बेचा गया था उसमें जो जितना प्रॉफिट होता है 1280 में बेचने पर उतने लॉस के बराबर है, जो लॉस होता है उसके बराबर है, उसमें परसेंटेज नहीं इंक्लूड था। तो अगर परसेंटेज भी यहाँ पे गिवन है तब भी आप ये तरीका लगा सकते हो। क्लियर है यहाँ से? और या बाकी आपको जो लैंग्वेज बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी होगा। और एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, एक चीज का आप ध्यान रखना, जब भी आपके पास एग्जाम में नया क्वेश्चन देखने को मिले,
जैसे आपने प्रैक्टिस करके गए, आपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, कुछ अलग क्वेश्चन किए जो आपके कोचिंग वगैरह में दिए हो, कहीं से भी आपने प्रैक्टिस किया हो, और जब आप एग्जाम में गए तब नया क्वेश्चन अगर आपको मिला है तो सबसे पहले आप क्या करना है, बेसिक अप्रोच लगानी है। आप उसमें ट्रिक के चक्कर में मत फंसना कि हमने इस तरीके से किया था, इसमें भी कुछ ट्रिक लग सकती है। ट्रिक लगाओगे फेल हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ट्रिक कब बनानी है, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तभी आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। अगर वहां पे आपको देखने को मिल गया कुछ किया हुआ क्वेश्चन है, तब तो आप ट्रिक के साथ कर सकते हो। अगर कुछ नया क्वेश्चन मिला है तब आपको बेसिक तरीका लगाना है। कभी भी यहाँ पे ट्रिक के चक्कर में मत फंस जाना वहां पे। और जब जो भी स्टूडेंट देखो ये ट्रिक ट्रिक करता है ना, ये कभी भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कंसेप्ट समझना ही होगा कि जो ट्रिक बनी है वो कहाँ से बनी है, कुछ स्टेप जो खाए हैं वो कहाँ से खाए हैं। तब ये पता चल गया, तब ये ट्रिक भी बन जाएगी, आप खुद से बनाना स्टार्ट कर दोगे। अब मैं पूरा पूरा सोल्व करवा देता हूँ, फिर बोलते हैं सर इसमें ट्रिक कहाँ है। अजी भाई उसमें जो ट्रिक है उसमें मैं बताता हूँ यहाँ पे कि देखो ये स्टेप चला गया, ये स्टेप चला गया, ये। अब जैसे टाइम एंड वर्क में है, अब मैं अगर ट्रिक बताना स्टार्ट करूँ तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इससे कर दो, तो क्या उसको चीजें याद कर पाओगे उतनी चीजें? ठीक है, कभी भी याद नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से आपसे बोला है कि एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद पर 20% की छूट दे रही है। क्या कर रही है, एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की, और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद पर वो 20% का छूट दे रही है, 20% का डिस्काउंट दे रही है। कब दे रही है, जब जिसकी कीमत क्या हो, या तो 80,000 हो या 80,000 से ज्यादा हो। ठीक है, जब 80,000 या 80,000 से ज्यादा होगी तब उसको डिस्काउंट दिया गया 20% का। अगर 50,000 और 79,900 इतना दे रखा आप, ठीक है, इसके बीच में दे रखा होगा तो उसको डिस्काउंट दिया जाएगा 16% का। ठीक है, लगभग 80,000 के आसपास दिया जाएगा, 50,000 से लेके, तब उसको 16% का मिलेगा। अगर 20,000 से लेके लगभग 50,000 तक, 1 रुपये कम है, 50,000 तक का खरीदेगा तब उसको मिलेगा 10% का। अलग अलग कंडीशन दे रखी है। और अगर मोबाइल कवर, ईयरफोन और चार्जर, अगर इन चीजों को खरीदेगा तो उसको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। नियम और शर्तों के अनुसार यदि ये सभी छूट स्वतंत्र हैं और केवल मूल्य रेंज के आधार पर प्रदान की जाती हैं। अजय ने 40,000, अब अजय ने क्या किया है, 40,000 की कीमत की एक मोबाइल, 90,000 रुपए का एक लैपटॉप और 400 रुपए का एक मोबाइल कवर खरीदा है। उसको कितनी छूट मिली है, उसको कितना डिस्काउंट मिला है, तो बस इसी के अकॉर्डिंग बताना है। क्वेश्चन में देखो कितना बड़ा बना दिया है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, ये 3 कंडीशन दी गई है कि इतने पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतने पे इतना डिस्काउंट मिला गया। अब यहाँ पे कौन है बंदा, अजय है। अजय ने खरीदा है 40,000 रुपए की कीमत की एक मोबाइल, तो 40,000 किसके बीच में आएगा, 20,000 से लेके 50,000 के बीच में, इसके बीच में आएगा। उसको कितना डिस्काउंट मिलता है, 10% का। तो क्या यहाँ से 40,000 पे डिस्काउंट मिल गया कि उसको 10% का, आप बोलोगे 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है यहाँ से। 90,000 का लैपटॉप खरीदा है, 90,000 किसके बीच में आएगा, 80,000 और 80,000 से ज्यादा वाले में, उसको 20% का मिलेगा। तो 90,000 का 20% निकालोगे कितना होगा, 18,000 रुपये होगा। तो 18,000 रुपये इसको यहाँ पे मिल गया। 400 रुपये का मोबाइल कवर खरीदा है, तो 400 रुपये का मोबाइल कवर किसमें आता है, ईयरफोन, मोबाइल कवर और चार्जर, इस पे 3% का डिस्काउंट मिलता है। तो 400 का 3% करोगे 12 रुपये हो गया क्या, तो इसको 12 रुपये, ये इतना डिस्काउंट मिल गया ओवरऑल। तो कितना हो गया, आप बोलोगे 22,012 रुपये का, 22,012 रुपये। तो बहुत सिंपल सवाल है, बस यही तो करना था। यहाँ से क्वेश्चन बड़ा दे रखा होगा, क्वेश्चन को समझना है और यहाँ पे बस इतनी ही लिखनी है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, यहाँ से समीर ने 372 रुपये प्रति दर्जन 12 पीस को 372 रुपये में खरीदता है की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं। उनमें से प्रत्येक को 32 रुपए में बेच देता है, उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखो 12 पीस का कितना ले रहा है, 372, एक का देखना है, 12 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो 12 36 और 12 कम 12, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और बेच रहा है कितना में है, इस चीज को इग्नोर कर दो। कितनी भी चीज खरीदे, प्रॉफिट एक पे निकालो चाहे 1000 पे निकालो, सेम आएगा। यहाँ पे कितनी भी चीजें पे निकालो प्रॉफिट, जब भी देखना हो एक चीज पे आप देख लिया करो, ठीक है, एक वस्तु पे। तो एक को खरीदता है 31 रुपए में, एक को बेचता है 32 रुपए में, उसी को कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर, 31 रुपए पर इंटू 100, ये हो गया 100/31। किसका आ जाएगा यहाँ से, 3.2%, लगभग इतना आएगा यहाँ से। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 5,000 है, 4,000 में बेचा गया, छूट कितनी है, 1,000 रुपए की छूट है। ये कुछ सवाल होते हैं क्या, देखो इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं, इतने बेसिक सवाल। ऐसे तो बच्चों को भी नहीं पूछे जाते, जो 6वीं 7वीं क्लास में हो उनसे भी।
स्लिंग बैग बैग पर 10% की छूट दी गई। मयूरी ने एक स्लिंग बैग है वो खरीदा, नगद भुगतान करने पर उसको 5% का और डिस्काउंट मिल गया। और अगर उसने 2565 रुपये का पे किया, यानी सेलिंग प्राइस है। अब ये लास्ट क्लास में मैं आपको पूरे टाइप बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बचा है कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो मार्क प्राइस ये था, कुछ भी होगा। इस पे पहले 10%, तो 10 से 9, फिर 5% का, तो 20 से 19, इज इक्वल टू कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए उसने पे किए, 2565 रुपये पे किए। यहां से सोल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा। लास्ट क्लास में बता चुका हूं इस टाइप के सवाल। सुरेश ने अपना मोबाइल फोन है मोहन को 10% के प्रॉफिट पे बेचा। सुरेश ने इस फोन का क्रय मूल्य क्या था, तो देखो 10% के प्रॉफिट पे पूछा है, तो एक लाइन में कैसे करते हैं, देखो 29,700 रुपए में बेचा है, तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 1/10, यानी 10 रुपए पर 1 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा गया 10 रुपए की चीज को, तो कितने बेचा होगा, 11 रुपए में। तो ये 11 की वैल्यू तो है, 11 की वैल्यू है, और 10 रुपए की चीज उसकी खुद की थी। कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 रुपए, बेचा कितने में, 11 रुपए में। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, सोल्व कर लेना यहाँ से, 11 दूना 22 और 11 सा 77, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 27,000। ये 3-3 सेकंड 4-4 सेकंड के सवाल है, इससे ज्यादा नहीं है। एक डीलर एक घड़ी पर 8% और 18% की छूट देता है, घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य क्या हो गया। फिर से वही सेम सवाल आ गया क्या यहाँ से, कि मार्क प्राइस आपको निकालना है, 8% का डिस्काउंट, 8% का मतलब देखो फ्रैक्शन जब भी निकालनी हो ना 100 से डिवाइड कर दिया करो, तो 2/25 होगा। तो 25 रुपए की चीज पर 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 23 रुपए। 18% का मतलब 9/50, यानी 50 रुपए की चीज पर उसको डिस्काउंट मिल गया 9 रुपए का, 41 रुपए में बेचेगा। और इसका विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 943। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दे रखी है यहाँ पे इस तरीके से, बाकी आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ से 23 से डिवाइड करोगे, 23 चौक 92, और यहाँ से एक बार चला गया 41 41, 25 पंजे 125, 1250 आ गया आंसर। एक व्यापारी ने 1200 वस्तुएं हैं वो 1800 रुपए में खरीदी, उनमें से अब देखो जब भी यहाँ पे मल्टीपल दे रखा हो 1200 वस्तुएं 1800 रुपए में, तो एक का निकाल दो आप, एक का प्राइस कितना होगा, इतना रुपए होगा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बोला है कि 1000 वस्तुएं हैं 1600 रुपए में बेची हैं, यानी 1600 रुपए में उसने 1000 वस्तुओं को बेच दिया। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया, ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया। प्रॉफिट पूछा है, लॉस पूछा है, कुछ भी पूछा हो निकाल सकते हो क्या यहाँ से। क्या होगा देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 5 तिया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो रेशियो हटाने के लिए, और 8 दूनी 16। 15 की चीज को 16 में बेचा गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया कितने पर, 15 रुपए पर इंटू 100। 1/15 की फ्रैक्शन आपको पता है क्या, यहाँ से या तो फ्रैक्शन देख दो, या यहाँ से पूछा है परसेंटेज में, तो यहाँ से देखो सोल्व कर दे, 5 या 15 और 20 पंजे 100, 20/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। एक डीलर है गेहूं को 25% लाभ पर बेचता है, वास्तविक माप से 5% कम वजन का प्रयोग करता है। लास्ट क्लास में आ चुका था, 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो 25% का मतलब 1/4, यानी 4 से 5 रुपए में बेचा है। और 4 रुपए में एक 5% कम वजन बोलता है, यानी 100 ग्राम की जगह 5% का मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम पे 5%, इसका 5% कम देगा, यानी 95 ग्राम ही देगा, वो बेचेगा इतना ही, लेगा तो इतना, ठीक है, लेकर तो इतना ग्राम आएगा और बेचेगा कितना में, यहाँ पे 95 ग्राम में बेचेगा। तो बस सोल्व कर दो, यहाँ से देखो 4 से डिवाइड करोगे, 25 चौक 100, यहाँ से 5 से काटोगे तो यहाँ से, और 5 नाम 19 पर 95 हो गया, ठीक है। नीचे फ्रैक्शन में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 19:25 हो गया क्या, तो यही हो गया। 19 रुपए की चीज को 25 रुपए में बेच रहा है, यानी 6 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पर, 19 पे इंटू 100। इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 600/19 है, तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, देखो ऑप्शन तो सभी में है, यहां से सोल्व करेंगे, 19 या 57, 3 बचेगा, 30 बच गया, और यहां से एक बार ही चला जाएगा, 31 आएगा यहाँ से, 31, 11/19 आ गया। एक खिलौने पर 15% की डिस्काउंट दी गई है, 15% की एक को डिस्काउंट दे दी गई। यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन द टॉय। ये तो कर सकते हो कि 15% और 15%, आज की क्लास का फर्स्ट सवाल, x + y - xy/100 फॉर्मूला लगाना है, बहुत बेसिक सवाल है। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 500 वाली एक मेज को 2 क्रमागत डिस्काउंट पे 8% और 25% पे क्रय किया, यानी इतने रुपए में खरीदा है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको किस तरीके से दी गई होगी। अब इतनी बार तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिले होंगे ना, तब आपको क्या मिला है कि इतने रुपए में चीज थी, उसको इतना डिस्काउंट दिया गया, तब इतने में बेचा गया। यहाँ पे वो खरीद रहा है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि लैंग्वेज किसी भी तरीके से घुमा सकता है, कंसेप्ट आपको पकड़ना होगा।
500 रुपए की चीज थी, ये मार्क प्राइस था, और जो व्यक्ति है उसको जब वो खरीदते वक्त 8% और 25% का डिस्काउंट मिला है, यानी डिस्काउंट मिला है उसमें से कम हुआ है, कॉस्ट प्राइस पड़ी है, वो कॉस्ट प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस नहीं होगी। आप बोल रहे थे यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस निकाले मार्क प्राइस से करके डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस नहीं होगी। अब उस व्यक्ति के लिए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, वो घर लेके आएगा उसको फिर बेचेगा दुकान पर, और उसके लिए देखो खर्चा भी लग रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन का, और उसको इतने रुपए में बेच रहा है फिर बाद में, ये है सेलिंग प्राइस। तो 500 रुपए की चीज थी, इस पे 2 डिस्काउंट उसको मिला है 8%। 8% का मतलब 8% का मतलब हो गया 2/25, यानी 25 रुपए की चीज है उसको मिली है 23 रुपए में। क्लियर है। 25% का दूसरा सक्सेस यानी 4 रुपए की चीज उसको मिली है 3 रुपए में। क्या यहां से उसका कॉस्ट प्राइस हो गया? रियल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसका इतना रुपए खर्चा भी तो लग गया, वहां से दुकान से अपनी दुकान तक लेके आया, तो वहां तक का लाने का खर्चा हो गया उसका 32 रुपए का। तो क्या यहां से जब वो दुकान में बेचेगा तब तक यहां से उसका रियल कॉस्ट प्राइस होगा, क्या ये होगा? क्या ये होगा उसका कॉस्ट प्राइस। अब इसको बेच रहा है 500 रुपए में, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो देखो, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के देखो 25 2 50, तो 20 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे 4 पंजे 20, और यहाँ से 5 तिया 15, 15 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ती 45, 4 और 15 दूना 30 और 34, और यहाँ पे 32 जोड़ दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 370 रुपए। ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। 377 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। बेचा कितने में उसको? 500 रुपए में बेच गया। प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास? ये हो गया 23 रुपए, तो एक हो गया, और 123 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये है। बहुत बेसिक सवाल है, बस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। आप अपने आप को एक दुकानदार मान लीजिए कि हमें एक होलसेलर से सामान लेके आना है और उसको बेचना है, बस यही प्रोसेस करनी है, इसके बीच की प्रोसेस है वही प्रॉफिट एंड लॉस है। राखी ने, अब इस क्वेश्चन को देखना थोड़ा सा, ये घुमा फिरा के पूछा क्या आपसे कि राखी सोल्ड ए टीवी टू सुजाता एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अब राखी बेच रही है सुजाता को कितने परसेंट से? 10% के प्रॉफिट पे। उर्मिला सोल्ड दैट टीवी टू राखी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब उर्मिला है वो राखी को बेच रही है, जो लाइन पहले आनी चाहिए थी उसने बाद में रख दी कंफ्यूजन करने के लिए। तो उर्मिला सेड सॉरी उर्मिला सोल्ड दैट टीवी टू राखी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. How much did Sujata pay to buy the TV if the cost price of for Urmila was इतना? क्या दे रखा है कि देखो कि राखी है वो सुजाता को बेच रही है, राखी बेच रही है सुजाता को 10% के प्रॉफिट पे। उर्मिला ने, अब उर्मिला ने राखी को बेचा है, यानी यहां पे राखी है तो राखी बाद में ली है उर्मिला से, ये तो खुद उर्मिला से लेके आई है और फिर उर्मिला से लेके आने के बाद सुजाता को बेच रही है। तो पहले कौन आई? उर्मिला। फिर उसके बाद में बोला है कि यदि उर्मिला का कॉस्ट प्राइस, उर्मिला को इतने रुपए में वो चीज पड़ी है 50,000 रुपए में, उर्मिला को 50,000 रुपए में उसका कॉस्ट प्राइस था। उर्मिला ने किसको बेचा? ये है उर्मिला। इसने किसको बेचा? राखी को बेचा। इसने बेच दिया राखी को, और राखी ने किसको बेचा? राखी ने बेचा है सुजाता को। क्वेश्चन को आपको समझना होगा। उर्मिला ने राखी को बेचा, राखी ने सुजाता को बेचा। अब देखो यहां से कितने परसेंट पे, अब यहाँ पे दूसरी लाइन में बोला है, पहली लाइन में नहीं बोला इसने। उर्मिला ने राखी को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 20% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कितने प्रॉफिट? 20% का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी 5 रुपए की चीज को उसने बेच दिया 6 रुपए में। इतने में बेचा, तो ये हो गई राखी के लिए कॉस्ट प्राइस। अब यहां से सुजाता को कितने में बेचा राखी ने? तो यहां से राखी ने 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 10 से 11 में बेच दिया। ये हो गया सुजाता के लिए। तो ये क्या है, यहां से यही तो बोला है कि सुजाता ने टीवी को कितने रुपए में खरीदा, तो सुजाता ने इतने रुपए में खरीदा है। ये हो गया, एक लाइन में हमने लिख दिया यहाँ पे, बस ये समझने का काम था, ये नहीं लिखना नहीं है आपको, एग्जाम में ये चीज लिखनी है बस, इतना सा लिखा आंसर। अब इसको ट्रिक थोड़ी बोलेंगे, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अगर मैं बिना बोले यहाँ पे ये ट्रिक बता दूं, जैसे डायरेक्ट ही बता दूं कि यहाँ से 5,000 है, 5 से 6, 10 से 11, किसी बच्चे को समझ में आएगा? बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्या लिख दिया मैंने। बाकी ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन मेथड है, और फ्रैक्शन मेथड से ही हम करते हैं। देखो 50 ये कट गया, 50,000 हो गया, 11 6 66,000 रुपए, ये आ गया आंसर। और ये सवाल 3 से 4 सेकंड में आप कर सकते हो। ट्यूशन को पढ़ लिया, उसके बाद में 3 सेकंड 4 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा आपका। और आपको वही तरीके बता रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास कम बचा है। अब मैं अगर यहाँ पे बेसिक तरीका वो पूरा बताने लग गया ना, फिर टाइम नहीं रहेगा आपके पास।
बस यहाँ पे आपको सीखना है कि कैसे आपको एग्जाम में करना है वो तरीका, और इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। एक वीआईपी बैग है 20% की छूट दी थी, ठीक है, वीआईपी बैग पर 20% की छूट थी। अनुपम ने एक बैग खरीदा, उसका नगद भुगतान पे 8% का और डिस्काउंट मिल गया। यदि उसने 2208 रुपये का भुगतान किया तो टैग मूल्य कितना था, यानी मार्क प्राइस ही आपसे पूछा है। देखो एक ही सवाल पूछ रहा है, मार्क प्राइस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, पहला 8%, सॉरी पहला 20%, दूसरा 8%। 20% का मतलब 5 से 6 में बेच दिया, 8% का मतलब 2/25 यानी 25 रुपए की चीज को 2 रुपए ज्यादा में बेच दिया, 27 रुपए में। और कितने में खरीदा उसने, इसने खरीदा है 2208 रुपए में। बस ये लिख दिया, अब इसको सोल्व करना है, ये पूरा आपका खुद का काम हो गया। बाकी ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तब। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है इसका क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। यदि वह 42% की छूट देता है तो हानि और लाभ परसेंट आपको बताना कितना होगा। अब ये सवाल देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, ये तो कुछ अलग ही तरीके से दे रखा है। इसका विक्रय मूल्य, इसका सेलिंग प्राइस है, इसके कॉस्ट प्राइस से 25% पहले तो ज्यादा अंकित किया गया, फिर उस पर 42% का डिस्काउंट दिया गया, और यहाँ से बोला है इसका लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, अब कोई बच्चा बेसिक से कर रहा होगा तैयारी, वो क्या करेगा भाई, 100 रुपए इसका क्या था, यहाँ से मार्क प्राइस था, अब इसने बढ़ा के कितना किया, 125 रुपए किया। ये हो गया आपका, सॉरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, कॉस्ट प्राइस से उसने बढ़ा दिया 25%, तो ये हो गया मार्क प्राइस, तो ये हो गया 125 रुपए। फिर 125 रुपए पे डिस्काउंट दिया गया 42% का। अब इसका 42% डिस्काउंट निकालने के लिए बैठेगा तो इसका निकालना पड़ेगा उसको 125 का 42%, यानी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 42 करते हैं 8 यानी 50, 58%। इसका 58% निकालेगा तब यहां से आएगी उसकी सेलिंग प्राइस। क्या यहां से कैलकुलेटिव बन गया क्या ये सवाल, 125 का 58% निकालेगा, कैलकुलेटिव बन गया, टाइम लगेगा यहाँ से, ये तरीका नहीं लगाना। और यहां से आप प्रॉफिट देखेगा, फिर यहां से देखेगा कितना प्रॉफिट हो गया, क्या यहां से सोल्व करेगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया कि यहां से आप निकाल दो। मैं तो क्या करूंगा, 125 है, 125 को मल्टीप्लाई कराना है, तो यहां से देखो डिवाइडेड बाई 100 भी यहाँ पे, तो यहां से 8 से डिवाइड करेंगे, 125 से यानी 8 से डिवाइड कर दो और 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 56, और यहाँ से बन गया आपके पास, ये बनेगा क्या यहाँ से, नहीं। अब ये तो परसेंटेज आपको निकालना ही पड़ेगा, देखो अलग हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये कैलकुलेटिव है, इसको छोड़ते हैं, अपन डायरेक्ट करते हैं। देखो क्या करोगे यहाँ से कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है उसका क्रय मूल्य से 25% अधिक किया गया, पहले बढ़ाया गया है 25%, फिर उस पर डिस्काउंट दिया गया है और रोल पूछा है, तो क्या यहाँ से सक्सेसिव का ही हो गया क्या कि पहले बढ़ाया और फिर घटाया। तो पहले बढ़ाया कितना 25% प्लस का 25, फिर घटाया कितना, उसको किया गया है 42% की डिस्काउंट, 42% का डिस्काउंट। और एक्स प्लस वाई, फॉर्मुला कौन सा लगा रहा हूं मैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव के लिए, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। प्लस का 25 माइनस का 42, प्लस माइनस माइनस होगा, 25 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 100, ये होगा। तो यहाँ से 25 चौक 100, 4 से डिवाइड करोगे 10.5 होगा, और यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना होगा, देखो 42 में से 25 घटाना है, माइनस का बचेगा 25 और 7, 25 और 7 32 हो गया, यानी 17 हो गया माइनस का, और यहाँ से 10.5 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ से, आप बोलोगे माइनस का 27.5 हो गया क्या। ओवरऑल इतना परसेंट का क्या हो गया, माइनस किसको डिनोट कर रहा है, लॉस को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया माइनस का 27.5%, ये हो जाएगा आंसर। बाकी यहां से भी आप सोल्व कर सकते हो, 42% इसका डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, इतने रुपए में बेचा है, 125 का 58% आप निकालोगे, ठीक है ना। और यहां से आपको दिख जाएगा कितना परसेंट का उसको लॉस हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाएगा ये सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, उसको 40% की छूट दी गई, विक्रय मूल्य क्या है, 40% का छूट दे दिएगा किस पे, 1000 रुपए यानी 400 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितने में, 600 रुपए में, आंसर। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, 10% की छूट देता है, क्या यही सवाल है क्या, पहले 20% अधिक अंकित करता है, 10% डिस्काउंट देता है, ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा निकाल सकते हो, प्लस का 20 माइनस का 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो मल्टीपल सवालों को किस तरीके से ऐड करता है वो, बार बार जो सेपरेट सवाल है उसी को ऐड कर देगा इसमें, ठीक है, इस तरीके से मिक्स करता है। तो यहाँ पे हो गया 10, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 10 माइनस 2 यानी 8% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। और इतनी देर जो भी सवाल थे पिछले हमने किए हैं उसमें क्या बोल दे रहा था कि अपने जो सामान को है वो 8% के प्रॉफिट पे बेचता है, और इतने 1 kg के बजाय 800 ग्राम देता है, यही तो बोलता है। तो ये सवाल क्या बन गया यहाँ से कि एक व्यापारी है वो 8% के प्रॉफिट पे बेचता है और 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही देता है, तो बताना ओवरऑल इसका प्रॉफिट कितना होगा।
तो क्या यहाँ से ये सवाल बन गया इस तरीके से। आप 8% का मतलब क्या हो गया, 2/25, यानी 25 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा, 27 रुपए में बेचेगा। और 1 kg की जगह यानी 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम देगा वो, 800 ग्राम देगा। ठीक है, तो यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और यहां से सोल्व करेंगे तो 25 × 200 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो गया 200, और इधर हो गया 270। प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 70 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 200 रुपए पर, इंटू 100 करोगे तो क्या यहाँ से 35% का प्रॉफिट हो गया क्या उसको। ये हो गया इसका आंसर। एक लड़का एक खिलौना 750 रुपए में खरीदता है, 750 रुपए में बेच देता है, कितना प्रॉफिट हो गया, तो यहां से आप बोलोगे 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 65 रुपए पर, इंटू 100। तो यहाँ से 0 से 0 हो चला गया, 13.65 हो गया, 20×5 100 हो गया, 200 डिवाइडेड बाई 13 हो गया। 200/13 को क्या लिख सकते हैं, 1/13 का मतलब 7.7 होता है। लास्ट क्लास में फ्रैक्शन आई थी इस तरीके की, 7.7 होता है, इसका डबल ही तो करना है, तो लगभग 15 पॉइंट होगा, 15.4 के आसपास। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 15% की छूट देने के बाद 8% का प्रॉफिट कमाता है। स्टॉक को खाली करने के लिए दुकानदार 8% की और डिस्काउंट दे देता है कर्मिक, और इस पर ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, अक्स का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है इससे। देखो आपको कंफ्यूजन करने के लिए देखो दे रखा है, बाकी ये सवाल एक लाइन का है। आपसे बोला है अंकित मूल्य पर पहले 15% का डिस्काउंट देता है, तब उसको 8% का प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट देगा जैसे मार्क प्राइस है, इस पे कुछ डिस्काउंट दिया गया तब सेलिंग प्राइस आई, तब उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि इस माल को निकालना है हमें, ठीक है, सीजन के अनुसार, तो ये इस पे और डिस्काउंट दे देता है एक और x% का। जब इस x% का डिस्काउंट देता है उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी ये कॉस्ट प्राइस ही बन जाता है, ये कॉस्ट प्राइस ही बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेलिंग प्राइस है उस पर x% का और डिस्काउंट देकर उसको कॉस्ट प्राइस बना दिया गया है। तो क्या ये सवाल इसी तरीके से बन गया क्या, कि मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए, बेचा कितने में उसको, 8% के प्रॉफिट पे, यानी 108 रुपए में बेचा, यही तो बेचा, 100 रुपए की चीज को 108 रुपए में बेच दिया। अब इस पे और डिस्काउंट दिया गया है, और कितना डिस्काउंट दिया गया ताकि वो कॉस्ट प्राइस ही बन जाए, तो क्या यहाँ से 8 रुपए का डिस्काउंट दे देगा। बेचना कुछ कितना में उसको, 100 रुपए में बेचेगा, तभी तो होगा उसको नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ से 8 रुपए का और डिस्काउंट देगा, कितने पर, 108 रुपए पर, इंटू 100। ये हो गया x%। क्वेश्चन बहुत अलग ही लेवल का है, कुछ अलग ही लैंग्वेज आपको दे रखी है, और निकाला क्या हमने, ये वाला तरीका। सोल्व करोगे यहां से तो ये बनेगा 4/54, यानी 2/27, 2/27 यानी 200/27 है, 200/27 को आप सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा पूरा 7.4। एक पुस्तक का अंकित मूल्य है वो 500 है, 400 रुपए में बेचा गया, डिस्काउंट कितना, 100 रुपए का, ये आंसर। एक वस्तु कर्मिक छूट पर दो योजनाएं 25% और दूसरी है 30%, 25% और उसके बाद में 30%। एक तो ये सक्सेसिव दे रखा है, दूसरा 25% और 20%, इसके बाद में 20%। दूसरा ये है, दोनों योजनाओं के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा था, डिफरेंस फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे गिवन है और मार्क प्राइस पूछा है, तो यहां से आप निकाल सकते हो 25 और 30 का सक्सेसिव डिस्काउंट, 30 और 20 55, तो ये आप बोलोगे 55 माइनस 30 इंटू 25 75 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से 7.50 हो गया, और 7.50 यानी 8 घटाना है 55 में से, तो आप क्या बोलोगे, 55 में से 8 घटाना है, 5 3 8 यानी 47.5 होगा क्या, इतना परसेंट हो गया इसका। तो इसका कितना होगा, 25% और 20% का, यानी आप बोलोगे 45 प्लस माइनस 25 दूना 50 यानी 500, 5 घटा दोगे 40%। इसके बीच में गैप कितना है, इसमें 40% का, इसमें 47.5% का, गैप कितना है बीच में, डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 7.5%, और इसी की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी, 75 रुपए, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 750 रुपए, और 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो यहां से अंकित मूल्य पूछा ना, यहां से सॉरी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से हो गई 10 रुपए, यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 10%, 10 से तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 1% की वैल्यू 10 हो गई। 100% की वैल्यू मार्क प्राइस पूछा है टोटल, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 10,000। लास्ट क्लास देखो आज की क्लास का, एक घड़ी को 255 रुपए की हानि पर 15,000 रुपए में बेचा गया है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे 255 नहीं है, 25% है, यहाँ पे 25% है, तो 25% के लॉस पे बेचा गया, यानी 1/4 है, 4 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेचा गया, तो 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू निकालनी है, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, आंसर हो गया 20,000। ये सवाल 2 सेकंड में हो गया क्या। इस टाइप से आपको करना है एग्जाम में, और यही तरीके आपको लगाने हैं। देखो इसके बाहर कुछ जाने वाला नहीं है आपका,
अगर आपने ये तरीके सीख लिए ना, तब आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में यही सेम सवाल आने वाले हैं। बाकी के जो सवाल बचे हैं उनमें से जो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, एक क्लास में पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे जो अलग अलग है, क्योंकि बार बार वही सेम सवाल रिपीट हो रहे हैं तो उनको करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसके जितने भी अलग अलग टाइप के सवाल हैं, जो अच्छे सवाल हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे बेस हम क्वेश्चन कर लेंगे एक क्लास में कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जो भी टॉपिक आपका हार्ड लग रहा है वो टॉपिक आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।